दोस्तों, जब भी आप एनीमिया के पेशेंट देखते हो तो डायरेक्टली कभी भी आयरन लोड नहीं करना चाहिए। ऑलवेज लुक फॉर आरबीसी इंडेक्सेस, मतलब वहाँ पे आरबीसी काउंट क्या है, एमसीवी काउंट क्या है, एमसीएच काउंट क्या है और एमसीएच काउंट क्या है। ये सब चीजें यहाँ पे सीबीसी में देखना बहुत जरूरी रहता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझो कि एक मान चलो कि एक सीबीसी आप रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पेशेंट का एचबी कितना है यहाँ पे 6.8 है। ठीक है, कितना के है 6.8 है। इसके साथ साथ आरबीसी काउंट भी बहुत ज्यादा लो है 1.88। और यहाँ पे एमसीवी कितना है दोस्तों, यहाँ पे फिर 102 112 है। ठीक है, कितना है एमसीवी 112 है, मतलब एमसीवी काउंट रेज है। ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों, एमसीवी इनकेस ज्यादा है तो ये केसेस कई कई बार B12 डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी, फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। तो ऐसे केसेस को हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, क्योंकि एमसीवी काउंट जो है आरबीसी की साइज इंडिकेट करता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे आरबीसी की साइज इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे एमसीवी ज्यादा है और एमसीएच एमसीएच भी थोड़ा सा ज्यादा है। इसके साथ साथ एमसीएचसी भी थोड़ा सा मतलब बॉर्डर है। यहाँ पे मेन चीज है कि ये एमसीवी काउंट नॉर्मल से ज्यादा है तो आरबीसी की साइज ज्यादा है। और यहाँ पे इमेच्योर आरबीसी क्या होता है, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और ये ब्रेक डाउन होने की वजह से हिमोलिसिस हो रहा है। हिमोलिसिस की वजह से यहाँ पे पेशेंट का एचबी कम है, कितना है 6.8 है। तो ऐसे केसेस का हम लोगों को समझो आयरन लोड करते हैं तो ऐसे केसेस में लिवर इंजरी वगैरह होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी नहीं है, पेशेंट को विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को विटामिन B12 के, फोलिक एसिड के इंजेक्शन वगैरह देने रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया समझो एमसीवी काउंट ज्यादा है तो ऐसे केसेस में समझो एमसीवी ज्यादा है तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट क्या करना है ये अभी देखा। दोस्तों अभी इसके बाद में देखते हैं कि अगर इनकेस पेशेंट में एमसीवी काउंट कम है और एमसीएच काउंट भी कम है तो ऐसे केसेस में कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है, मान चलो कि एक दूसरा पेशेंट है कि इसमें पेशेंट का क्या है, एचबी कितना है 10 है। ठीक है, मतलब जरा बॉर्डर लाइन है एचबी। ठीक है, एचबी कितना है पेशेंट का 10 है। इसमें एचबी 10 है, इसी के साथ साथ कितना है दोस्तों यहाँ पे जो आरबीसीज है, आरबीसीज भी 4.46 मतलब नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे केसेस में दोस्तों यहाँ पे एमसीवी काउंट कितना है, कम है। तो ऐसे केसेस में एमसीवी काउंट कम है और एमसीएच काउंट दोनों भी कम है। ठीक है, एमसीवी और एमसीएच दोनों कम है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी ब्लाइंडली हमें आयरन लोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार एक केस निकते हैं कि थैलेसीमिया के पेशेंट भी यहाँ पे निकल आते हैं। तो हम लोगों को ये समझो इनकेस एमसीवी और एमसीएच काउंट दोनों कम है तो ऐसे केसेस में जरा सा हम लोगों को मेजर इंडेक्स देखना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या रहता है दोस्तों, ऐसे केसेस में जरा सा थैलेसीमिया और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों को एक इंडेक्स रहता है। ठीक है, ये इंडेक्स के हिसाब से देखना रहता है। कौन सा इंडेक्स है ये, फिर ये इसको हम लोग मेंजर्स इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, यहाँ पे मेंजर्स इंडेक्स बोलते हैं। ये मेंजर्स इंडेक्स क्या है दोस्तों, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया फ्रॉम बीटा थैलेसीमिया। इससे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग इसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया के पेशेंट को जरा डिफरेंशिएट करने के लिए मेंजर्स इंडेक्स यूज करना रहता है दोस्तों। ये इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे एमसीवी डिवाइडेड बाय आरबीसी कितना है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है एमसीवी डिवाइडेड बाय आरबीसी करना रहता है। ये कितना आता है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। मेंजर्स इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, फिर एमसीवी को ऑलवेज डिवाइडेड बाय आरबीसी करना रहता है। इनके समझो यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 30 आती है तो ऐसे केसेस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के हो सकते हैं। ठीक है, केसेस क्या आते हैं, मोस्ट लाइकली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के हो सकते हैं इनकेस मेंजर इंडेक्स ग्रेटर देन 30 आता है। इनके समझो मेंजर इंडेक्स लेस देन 30 आता है तो ऐसे केसेस में हम लोग बीटा थैलेसीमिया ट्रीट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को कंफर्मेशन डायग्नोसिस करने के लिए जो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कंफर्मेशन के लिए करना रहता है दोस्तों ऐसे केसेस में। ठीक है, तो ये मेजर इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, समझो पेशेंट को एमसीवी और एमसीवी काउंट और एमसीएससी काउंट वगैरह कम है, आरबीसी इंडेक्सेस वगैरह जरा समझो नॉर्मल रेंज में है, लेकिन एचबी भी जरा सा कम है। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज मेजर इंडेक्स देखने के बाद ही हम लोगों को आयरन लोड वगैरह करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ऐसे केसेस में समझो पेशेंट मान चलो कि थैलेसीमिया का निकला और ऐसे थैलेसीमिया केसेस में हम लोग समझो आयरन लोड करते गए और आयरन ओवरलोड की वजह से पेशेंट का लिवर इंजरी, कार्डियक इंजरी वगैरह होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं दोस्तों ऐसे में। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ऑलवेज लुक फॉर मेजर इंडेक्स वगैरह भी जरा हम लोगों को ये पता रहना चाहिए। सो मुझे हम लोगों ने मेजर इंडेक्स देख लिया तो बाद में इसको पेशेंट को समझो यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल इस केस में देखते हैं कि पेशेंट एक्चुअली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का है या फिर थैलेसीमिया का है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका पेशेंट का एचबी कितना है दोस्तों, यहाँ पे 10 है। ठीक है, एचबी 10 है, आरबीसी काउंट नॉर्मल है, इसी के साथ साथ एमसीवी और एमसीएस दोनों कम है दोस्तों। ठीक है, हम लोगों को मेजर इंडेक्स क्या देखा कि आरबीसी एमसीवी डिवाइडेड बाय आरबीसी। एमसीवी कितना है पेशेंट का, फिर यहाँ पे एमसीवी कितना है 69 है। ठीक है दोस्तों, कितना है इसको 69.2 डिवाइडेड बाय 4.46। जो मेजर इंडेक्स में क्या आता है फिर यहाँ पे दोस्तों वैल्यू, ये वैल्यू आती है यहाँ पे 15.5। ठीक है, कितनी है ये फिर 15.5 वैल्यू है।
तो ऐसे ये केस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 15.5 मतलब ग्रेटर देन 13 है। तो ऐसे केसेस ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के, ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का केस है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज हम लोगों को कभी भी आयरन इंडेक्स डायरेक्टली लोड करना नहीं रहता। ऐसे केसेस में हम लोगों को समझो एमसीवी काउंट कितना है, एमसीएस कितना है, आरबीसी इंडाइसेस क्या क्या है, ये सब चीजें डिसाइड करने के बाद ही हम लोगों को आयरन लोड करना चाहिए दोस्तों ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए इस केस में जो मेजर इंडेक्स वगैरह है, इसका वैल्यू वगैरह अच्छी तरह से आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऐसे लेक्चर्स और आप देखना चाहते हो तो हमारे मोरिया पब्लिकेशन ऐप पे मेडिसिन लेक्चर सीरीज चालू है, वहाँ पे आप ये सब चीजें अवेल कर सकते हो। थैंक यू।